गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री अयोध्या धाम की। श्री सरयू मैया की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे कि भगवान गए हैं वृंदावन। वहाँ गोपियों को, गोपगणों को, नंद बाबा, यशोदा आदि को, सब जो वियोग की पीड़ा में थे उन सबको सुखी किया है और फिर समझा बुझा करके वापस आए हैं। और श्री बलराम जी ने कोल नाम के दैत्य का वध किया है और पुनः जो है राजा कौसारवी को कौशाम्बीपुरी का राजपद प्रदान किया है। और मांडूक देव जी तप कर रहे थे, उनको जा कर के वरदान दिया है और फिर मथुरापुरी वापस आए हैं। यहाँ तक की कथा हो चुकी है।
आगे राजा बहुलास्व ने प्रश्न किया, अकस्मादागते रामे तत्र तीर्थमिदं श्रुतम् अहो मधुपुरी धन्या यत्र सन्निहितस्य सा। राजा बहुलास्व ने कहा, हे मुनिवर, बलराम जी अकस्मात जहाँ पहुँच गए वह इतना उत्तम तीर्थ हो गया जिसकी आपने महिमा वर्णन की, श्री राम तीर्थ। जहाँ केवल जाकर के स्नान किया अकस्मात पहुँच गए तो वो तीर्थ बन गया। तब तो वो मथुरापुरी अत्यंत धन्य है जहाँ वे निवास ही कर रहे थे। तो कृपा करके बताइए, मथुरापुरी की महिमा सुनाइए। मथुरायास्तु को देवः कह छत्ता कश्च रक्षति और कश्च को मंत्रिवरः के भूमिस्तत्र सेविता। मथुरा का देवता कौन है, मथुरा का द्वारपाल कौन है और उसका रक्षक कौन है, अर्थात रक्षा कौन करता है, और चार अर्थात गुप्तचर कौन है, और मंत्री प्रवर कौन है, और किन किन लोगों के द्वारा वहाँ की भूमि का सेवन किया गया है। कृपा करके इन सब चरित्रों को सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्णो भगवान हरि स्वयं ही मथुरानाथ केशवा क्लेशनाशन। कहते हैं साक्षात परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण ही वास्तव में मथुरा के स्वामी हैं। पहले ही प्रश्न किया ना, मथुरा का देवता कौन है, तो मथुरा के देवता कौन है, स्वामी कौन है, साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण, और केशवनाथ भगवान ही वहाँ के क्लेश नाशक हैं। और कहते हैं साक्षात भगवान ने कपिल जी को जो वाराह मूर्ति प्रदान की थी, कपिल जी ने वही वाराह मूर्ति इंद्र पर प्रसन्न होकर के उनको प्रदान की थी, वाराह भगवान की मूर्ति। और फिर रावण जो है वाराह भगवान को ले गया, इंद्र से छीन करके जब जीत लिया इंद्र को, तो उनसे वही वाराह भगवान की मूर्ति अर्थात श्री विग्रह उनका ले करके लंकापुरी गया है। और फिर वहाँ उसकी पूजा करने लगा। और उसके बाद जब श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, जित्वा लंकाम राघवेंद्रस तमानीय प्रयत्नतः अयोध्यायाम च बाराह अर्चयामास मैथिले। वहाँ जाकर के प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करने लगा। और जब रावण को जब श्री राम जी ने जीता है तो वो बाराह भगवान का विग्रह ले करके श्री राम जी अयोध्यापुरी आए हैं। और फिर बाद में शत्रुघ्न जी ने श्री राम जी को प्रसन्न करके वो बाराह भगवान का विग्रह प्राप्त किया और उसको ले जा करके मथुरापुरी में स्थापित किया, जो आज भी विराजमान है बाराह भगवान। अब ये रावण आदि की बात आई तो रावण के जो है उसमें राम रसिकावली ग्रंथ में श्री रघुराज सिंह जी ने भी इस चीज़ की चर्चा की है। अपने राम रसिकावली में रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने जो भक्तों का चरित्र वर्णन किया है उसमें जो है ये बाराह भगवान के विग्रह का वर्णन उन्होंने किया है। यद्यपि उन्होंने जो है पाताल से या कहाँ से लाने का बताया है और विभीषण जी को सौंप दिया था, विभीषण जी ही पूजा कर रहे थे बाराह भगवान की। और विभीषण जी पूजा कर रहे थे, फिर विभीषण जी आ गए श्री राम जी के पास और बाराह भगवान ने पहले ही
शायद शर्त रखी थी कि हम समय पर पूजा नहीं होगी तो हम जो है यहाँ फिर अधिक समय नहीं रुकेंगे, लंका का विनाश होगा। रावण, यहाँ तो गर्ग संहिता के अनुसार वर्णन है कि जो है इंद्र को जब जीता तो इंद्र से छीन करके ले आया वाराह भगवान का विग्रह, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि ये वाराह भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ सुख संपत्ति श्री सब कुछ रहेगी, कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, कोई अभाव नहीं होगा, इसलिए लेकर के आया। तो यहाँ जो है जो वाराह भगवान का प्राप्त होने का वो बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं जो है स्वयं भगवान के द्वारा कपिल जी को प्राप्त हुए थे वाराह भगवान, और कपिल जी को प्रसन्न करके देवराज इंद्र ने मांग लिया था वाराह भगवान का विग्रह, और देवराज इंद्र उसकी पूजा कर रहे थे। तो देवराज इंद्र पर जब रावण ने विजय प्राप्त की तो वो लंकापुरी ले आया, और लंकापुरी में वो पूजित होते रहे। फिर श्री राम जी ने जब रावण को जीता तो लंकापुरी से वाराह भगवान को ले गए, और फिर वाराह भगवान को शत्रुघ्न जी बाद में श्री राम जी को प्रसन्न करके उनसे वाराह भगवान का विग्रह लेकर के मथुरापुरी आए। वो वाराह भगवान आज भी वहाँ विराजमान हैं, वाराह मंदिर मथुरापुरी में अभी भी है। तो कह रहे हैं ये मथुरापुरी ले आए, वाराह भगवान की स्थापना की, उनको प्रणाम किया, और फिर मथुरापुरी में उनकी पूजा होने लगी। सेवितो माथुरै सर्वेषां च वरप्रदः साक्षात् कपिल वाराह सोयम मंत्रिवर स्मृता। कहते हैं मथुरा वासियों ने जब उनकी सेवा पूजा प्रारंभ की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और वाराह भगवान ही इस मथुरापुरी के मंत्री हैं, वाराह भगवान ही इसके मंत्री कहे गए हैं। और उसके बाद कहते हैं छत्ता श्री मथुरायाश्च नाम्ना भूतेश्वरः शिवः दत्वा दंडम पातकिने भक्त्यर्थान मंत्रताम व्रजत। कहते हैं और स्वयं भूतेश्वर भगवान अर्थात भूतेश्वर नाथ महादेव जी अभी भी वहाँ मथुरापुरी में विराजमान हैं। भूतेश्वर नाथ शिव जी ही इस मथुरा के द्वारपाल हैं, द्वारपाल कहिए या क्षेत्रपाल कहिए, दोनों ही जो है श्री भूतेश्वर नाथ भगवान ही हैं। यही पापियों को दंड देते हैं और भक्ति के लिए यही जीवों को मंत्रोपदेश भी करते हैं। चारो हम मथुरायाश्च पश्यन् लोकान् इतस्तता वदामि वार्तां सर्वेषां श्रीकृष्णाय महात्मने। चंडिका तु महाविद्या देवी दुर्गार्तिनाशिनी सिंहारूढ़ा सदा रक्षां मथुराया करोति। और भगवती दुर्गा ही, चंडिका देवी भगवती दुर्गा ही सिंह पर आरूढ़ होकर के सदा जो है इस मथुरापुरी की रक्षा करने में लगी रहती हैं। वे ही इसकी रक्षिका हैं भगवती दुर्गा जी। और यहाँ का गुप्तचर कौन है? श्री नारद जी कहते हैं चारों हम मथुरायाश्च। श्री नारद जी कहते हैं कि मैं ही वहाँ का गुप्तचर हूँ। हाँ सारी खोज खबर सब जगह की रखने वाला नारद जी कहते हैं वो मैं ही हूँ, जो सब पर दृष्टि रखता हूँ और सब पर दृष्टि रख करके सब की बात देख जा करके श्री कृष्ण को बताता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है। और कहते हैं मध्ये वै मथुरा देवी शुभदा करुणामयी बुभुक्षितेभ्य सर्वेभ्य ददात्यन्नम विदेहराट। और भगवती देवी मथुरा देवी वे ही जो है
सभी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हैं। इसलिए जो है ये मथुरापुरी कोई सामान्य नहीं है। इसलिए मथुरापुरी में जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, चतुर्भुजा श्यामलांगा व्रजंती प्राव्रजंती चा मथुरायाम व्रतम नेतुम विमानई कृष्ण पार्षदा। जो भी मथुरापुरी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सभी श्याम वर्ण के चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करके और भगवान के परम धाम को चले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक मोक्षपुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो कहते हैं यहाँ मरने वाले जो है भगवान के धाम को चले जाते हैं। और श्री कृष्णस्यांग संभूता मथुरा वै महापुरी यस्या दर्शन मात्रेण नरो आति कृतार्थताम। श्री कृष्ण के अंग से प्रादुर्भूत हुई है ये मथुरापुरी, इसलिए इसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कहते हैं इस मथुरापुरी में पुरा विधि श्री मथुरा मुपेत्य तप्त्वा तपोवर्ष शतम निरन्नः जपन हरिम ब्रह्म परम स्वयंभू स्वायंभुवम प्राप सुतम प्रवीणम। इस मथुरापुरी में स्वयं ब्रह्मा जी ने भी निराहार रह करके 100 दिव्य वर्षों तक तप किया, अर्थात देवताओं के हिसाब से 100 वर्षों तक तप किया। और उस समय परब्रह्म भगवान श्री हरि के नाम का जप करते हुए जो है उन्होंने तप किया था। क्यों तप? इसलिए किया था कि सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे, सृष्टि नहीं बढ़ पा रही थी। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब हमें तप करना चाहिए, तप ते अगम नकल संसारा। तो जा कर के देवताओं के हिसाब से 100 वर्ष यहाँ जब तप किया तो उस तप के प्रभाव से स्वयंभू मनु जी पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और फिर श्री मनु जी से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है, स्त्री पुत्र के संयोग से सृष्टि प्रारंभ हुई है और फिर सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसलिए तप किया था। और भगवान शंकर जी भूतेश्वरो देववरः सतीपतिस् तप्त्वा तपो दिव्य शरण मधोर बने। भगवान शंकर जी ने भी 100 दिव्य वर्ष तक यहाँ तप किया श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के इनको मथुरा मंडल का क्षेत्रपाल नियुक्त कर दिया। नारद जी कहते हैं मैं भी श्री कृष्ण की कृपा से ही जो है मथुरा मंडल का चार बना हूँ, अर्थात गुप्तचर बना हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ। और भगवती दुर्गा जी मथुरा में जाती हैं और वे भी जो है यहाँ की रक्षिका बन करके यहाँ की सेवा करती हैं श्री कृष्ण की एक तरह से। यहाँ पर इंद्र ने भी तप किया है, सूर्य देव ने तप किया है। सूर्य देव ने तप करके वैवस्वत मनु को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कुबेर ने तप करके देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। और वरुण जी ने यहाँ तप किया था तो एक पास प्राप्त हुआ था जिसको वरुण पास कहते हैं। और इन लोगों के तप ने तो तप किया है और ध्रुव जी ने तप किया है। ध्रुव जी को भी भागवत में ही प्रमाण है। नारद जी ही कहते हैं मधुवन चले जाओ, वहाँ कालिंदी यमुना जी के तट पर जो है तप करो। तो ध्रुव जी ने इस वन में तप करके मधोर वनम विष्णु पदम ध्रुवस्य ध्रुव पद को प्राप्त किया है। और यहीं पर तथाम्बरीषा समवाप मुक्तिम अम्बरीश जी ने तप किया है और मोक्ष प्राप्त किया है। और रामोक्षयम वा लवणाजयम चा श्री राम जी ने भी तप किया है। क्यों? बोले लवणासुर को मारने के लिए
एक शक्ति की आवश्यकता थी, एक अस्त्र की आवश्यकता थी। तो श्री राम जी ने जो है तप किया, वह अस्त्र प्राप्त किया। और अस्त्र वह जो है, यद्यपि श्री राम जी तो साक्षात भगवान ही हैं, परब्रह्म हैं, लेकिन यहाँ तो तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके नारायण अस्त्र प्राप्त किया था। ये यहाँ तो वर्णन नहीं है, लेकिन नारायण अस्त्र का वर्णन प्राप्त करने का भगवान विष्णु से ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। तो वो नारायणास्त्र श्री राम जी ने प्राप्त करके शत्रुघ्न जी को प्रदान किया था और कहा इसी नारायणास्त्र से लवणासुर का संहार होगा। तो वो उसी बात के यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं, श्री राम जी ने तप किया है और राजा रघु ने इस जगह पर तप किया है, इसी मधुवन में, और सिद्धि प्राप्त की थी। राजा रघु के बारे में भी सभी जानते हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियां थी राजा रघु जी को। राजा होते हुए भी कथा प्रसिद्ध है कि राजा रघु संध्या वंदन कर रहे थे, रावण गया था और उसने देखा तो अचानक जो है इन्होंने दक्षिण दिशा की ओर जो है जल फेंका संध्या के बीच में। रावण ने संध्या वंदन के बाद पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, ये दक्षिण दिशा में जल फेंकने का संध्या में कोई विधान नहीं, आपने कहाँ से बीच में जोड़ दिया है? बोले विधान नहीं है, लेकिन हम अपने नित्य कर्म करते हुए भी अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। हमने तो गाय की रक्षा की है सिंह से, वो वन में सिंह मारने वाला था गाय को, तो हमने उसके प्राण बचाए हैं। वो जल फेंक करके सिंह को मारा है, गाय की रक्षा की है। रावण ने जा कर के देखा तो सही सही में वहाँ गाय सुरक्षित चर रही थी, सिंह मरा हुआ था। तो ऐसी सिद्धियाँ रघु जी को प्राप्त थी, ये बात तो सही है। तो इसलिए रघु जी ने भी यहाँ तपस्या की है और सिद्धि प्राप्त की है। चित्रकेतु ने भी अभीष्ट फल प्राप्त किया है। चित्रकेतु के भी संबंध में सभी जानते हैं कि चित्रकेतु को स्वयं नारद जी ने ही उपदेश किया, और नारद जी ने जब उपदेश किया तो वे वहाँ से चले आए मधुवन, क्योंकि उनको वैराग्य हो गया। और नारद जी के बताए हुए मंत्र से भगवान शेष जी की आराधना की थी उन्होंने, और भगवान शेष जी ने प्रकट होकर के उनको विद्याधरों का आधिपत्य प्रदान किया था। और महासुर मधु ने यहाँ तपस्या की थी, और तपस्या करके जो है शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। कहते हैं सप्तर्षियों ने भी यहाँ आकर के योग की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से जो है लोगों ने यहाँ तपस्या की है। गोकर्ण नाम के एक वैश्य ने यहाँ पर तप करके महानिधि प्राप्त की थी। एक बार रावण ने भी यहाँ आकर के तप किया था। स्वर्ग के देवताओं से बार बार परास्त होने पर यहाँ तप करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। और राजा शांतनु ने यहाँ तपस्या की थी, और शांतनु ने तपस्या करके भीष्म जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। राजा बहुलास्व ने कहा कि मथुरा का महात्म्य बताइए, वहाँ निवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री नारद जी कहते हैं, आदौ वराहो धरणीं निमग्नां महाजले प्रोज्झित वीचि संके स्वदृष्टयो धृत्य करीव पद्मं करेण माहात्म्यमिदं जगाद। पूर्व काल की बात है, भगवान वाराह ने जब महासागर के जल में तरंगे उठ रही थी, पृथ्वी डूबी हुई थी, तो पृथ्वी को रसातल में जाकर के
उठा कर के लेकर के जब आए और यहाँ पर स्थापित किया। कहते हैं उस समय मथुरा के महात्म्य का 12 भगवान ने वर्णन किया है। ये प्रसंग इस प्रकार से है, यहाँ तो नहीं है, ये प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान जब 12 भगवान पृथ्वी देवी को लेकर के आ रहे थे तो उस समय पृथ्वी देवी को अभिमान हो गया कि मेरे बिना काम नहीं चलता, देखो भगवान को मेरे लिए आना पड़ा। तो पृथ्वी देवी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रची और देखा जब पृथ्वी देवी को लेकर के आए तो यहाँ पक्षी चहक रहे हैं, मोर खूब नाच रहे हैं और खूब मृग दौड़ रहे हैं। पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये क्या, मैं तो नीचे डूबी हुई थी, फिर ये क्या है। भगवान ने कहा ये हमारा श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन है? बोले हाँ, लेकिन मेरे बिना वृंदावन का कैसे अस्तित्व? बोले तुम्हारे बिना वृंदावन है तो तुम कोई वृंदावन के आधार, तुम्हारे ऊपर वृंदावन नहीं है, वृंदावन तुमसे भिन्न है। वृंदावन को तुम्हारे आधार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अभी देखो मैं चलो उसी वृंदावन के आधार पर ही तुम्हें स्थापित कर दूंगा, उसी से जोड़ करके। हाँ, क्योंकि वो मेरा नित्य धाम है, मेरे ही स्वरूप से प्रकट है। जैसे अयोध्यापुरी सुने थे अयोध्या महात्म्य में ना, कि अयोध्यापुरी जो है पृथ्वी से एक होते हुए दिखते हुए भी वास्तव में पृथ्वी से भिन्न है। वो काशीपुरी एक होते हुए भी वास्तव में देखा जाए भिन्न है वो, ऐसे द्वारिकापुरी भी वास्तव में देखा जाए वो पृथ्वी से भिन्न है। ये सब अलग अलग हैं पृथ्वी से। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं मथुरा पुरी का महात्म्य भगवान ने ही वर्णन किया था। कहते हैं ब्रुवंजनो नाम फलम हरे लभे श्रृण्वन् लभेत् कृष्ण कथा फलम न रहा स्पृशंसतां स्पर्शनजं मधो पुरी जिघ्रस्तुलस्या दलगंधजं फलम। कहते हैं यदि कोई प्रेम से मथुरा का नाम उच्चारण करता है तो उसी फल की प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति भगवान का नाम उच्चारण करने से। जो फल भगवान के नाम उच्चारण से होता है वही फल मथुरापुरी के नाम के उच्चारण से होता है, क्योंकि नाम और धाम दोनों भिन्न नहीं है, वो तत्वतः एक ही हैं। नाम, रूप, लीला और धाम वो चारों अलग नहीं है, तत्वतः एक ही के 4 रूप हैं। कहते हैं मथुरापुरी का नाम सुने तो भगवान के कथा श्रवण का फल मिलता है। मथुरापुरी के स्पर्श मात्र से साधु संतों के स्पर्श का फल प्राप्त होता है। और मथुरापुरी में रह करके किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मनुष्य वास्तव में भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेने का फल प्राप्त कर लेता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मनुष्य भगवान के दर्शन का फल प्राप्त करता है। और कहते हैं इतना ही नहीं, स्वाभाविक रूप से यदि मथुरापुरी में भोजन भी कोई कर रहा है तो वास्तव में वो भगवान का प्रसाद भक्षण ही कर रहा है। कोई भी कार्य कर रहा है वहाँ तो एक तरह से भगवान की सेवा का ही उसको फल प्राप्त होता है। घूमने फिरने वाला भी जो है वो पग पग पर तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर लेता है। हाँ? क्योंकि मथुरापुरी में जो है सब जो कुछ भी है सब भगवान का प्रसाद ही है। एक बार इस बात को गोस्वामी जी ने प्रमाणित करके दिखाया है। हाँ, अपने चरित्र में एक बार गए गोस्वामी जी, सूरदास जी से भेंट हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो
गोस्वामी जी के पास सालिग्राम भगवान थे। सूरदास जी ने उनको प्रसाद दिया तो गोस्वामी जी ने प्रसाद तो ले लिया और कहा कि हम तो इसको ले रहे हैं और ठाकुर जी हमारे तो ऐसे ही बैठे हैं, उनको भी तो कुछ भोग लगना चाहिए। बोले ठीक है, हम भेज देते हैं। तो सूरदास जी ने उनको जो है कुछ भेजा तो जो है बनवा करके गोस्वामी जी ने कहा कि भाई देखो, ये भी हमारे ठाकुर जी के लायक तो नहीं है, क्योंकि ये भी भोग लग चुका है। अरे भोग कैसे लग गया? ये तो भोग लगा ही नहीं, ये तो हमने भोग लगाया नहीं। तो फिर सूरदास जी ने दूसरा कुछ मिष्ठान्न बनवा करके भेजा। तो बोले ये भी भोग लग चुका है, ये भी जो है भोग लगाने लायक तो नहीं है। अब जो चीज़ लग चुका है वो कैसे लगेगा? सूरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, है कैसे गोस्वामी जी झूठ बोल नहीं सकते, कभी इनकी वाणी अन्यथा हो नहीं सकती, फिर कैसे कह रहे हैं? तो बोले चलिए अभी हम दिखाते हैं कैसे भोग लगा है। तो गए, दिखाने लगे जब ब्रजमंडल के घर घर में, तब देख रहे हैं, पता चला एक घर में गए तो एक माता जी भोजन बना रही थी। अब वो भोजन बना कर रख रही थी, उधर निकाल करके वो जुटे हुए हैं पाने में बाल रूप में। अब बोले बताओ ये भोग लगा है कि नहीं लगा है? अब इसमें न इनको तुलसी की ज़रूरत है न कुछ नहीं, वो तो बन रहा है वो चालू है इधर। गए एक जगह, देखा तो जो है एक माता जी मिष्ठान्न बना रही थी। अब वो मिष्ठान्न बना के रख रही थी, उसको उठा के मुंह में धीरे धीरे डाल रहे थे, वही जूठा उसमें भी रखते जा रहे थे। बोले अब ये देखिए मीठा जो है है ये अमनिया है कि भोग लगा है? बोले बड़ी विचित्र बात है ये तो सब कुछ ऐसे ही है। बोले हाँ, इसीलिए जो है जो शास्त्रों में लिखा है कि वहाँ कुछ भी ग्रहण कर रहा है तो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहा है, तो वो सत्य ही है। क्योंकि वहाँ ये उनको अपेक्षा ही नहीं कि ये तुलसी डाला कि नहीं डाला, हमको बुलाया कि नहीं, वो तो ज़बरदस्ती जाए कि जो है निकाल लेना है और उसको पा लेना है। हाँ नटखट है इसीलिए अभी आप अनुभव करेंगे, आप चाहे जितना बढ़िया भोजन बनाइए वो स्वाद आपको नहीं मिलेगा जो ब्रजवासियों के घर की सूखी रोटी में जो स्वाद है। मधुकरी लेकर के अगर आइए तो जो स्वाद उनके घर की सूखी रोटी में है वो आपको बढ़िया से बढ़िया जो है पदार्थ में वो स्वाद नहीं मिलेगा। माने स्वाभाविक रूप से आप वही रोटी अपने पास बनाइए, स्वाद नहीं आएगा, और वही रोटी आप उनके यहाँ से लीजिए तो स्वाद आएगा उसमें। ये बड़ी विचित्रता है। क्यों है? कहते हैं इसलिए है कि स्वाभाविक रूप से भगवान स्वीकार करते हैं उसको। कुछ भी कर रहा है तो वहाँ भगवान की सेवा ही कर रहा है, घूम भी रहा है तो भी तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर रहा है। अरे पग पग पर परिक्रमा का, तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त कर रहा है। कहते हैं राजेंद्र हंता निज गोत्र घात की, त्रैलोक्य हंता पिचकोटि जन्मसु, राजन शृणुत्वं मथुरा निवासतो, योगीश्वराणाम गतिमाप्नुयान् नरः। नारद जी कहते हैं हे राजन, जो राजाधिराजों का हनन करने वाला, अपने सगोत्र का घातक और तीनों लोक को नष्ट करने वाला है, अर्थात उसके लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसा पापी भी मथुरापुरी में यदि निवास करने लगे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का योगी जिस गति को प्राप्त करता है उस गति को वो सहज में प्राप्त कर लेता है। उस गति को वो सहज में प्राप्त कर लेता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं पादौ चधिक यो न गतौ मधोर्वनम दृशौ चधिक ये न कदापि पश्यतः कर्णौ चधिक यो शृणुतो न मैथिल वाच्यम चधिक यो या न करोत्यलम मनाक। श्री नारद जी कहते हैं उन पैरों को, उन चरणों को धिक्कार है जो मधुवन की अर्थात मथुरापुरी की यात्रा नहीं करते, ब्रजमंडल की यात्रा नहीं करते। उस दृष्टि को धिक्कार है जो कि मथुरापुरी का दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। उन कानों को धिक्कार है जो मथुरापुरी का नाम श्रवण नहीं करते। उस वाणी को धिक्कार है जो मथुरापुरी का नाम नहीं ले सकती। इस मथुरापुरी में द्विसप्तकोटिनि वनानि यत्र तीर्थानि वैदेह समास्थितानि एकैकमेतेषु विमुक्तिदानि वदामि साक्षान् मथुरां नमामि। श्री नारद जी कहते हैं इस मथुरापुरी में 14 करोड़ वन हैं और जहाँ तीर्थों का निवास है। इन तीर्थों में प्रत्येक तीर्थ मोक्षदायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं मैं भी मथुरापुरी का नामोच्चारण करता हूँ, मथुरा को मैं भी प्रणाम करता हूँ। जिस मथुरापुरी में गोलोकनाथ परिपूर्ण देवा साक्षात असंख्याण्डपति स्वयं ही श्री कृष्ण चंद्रो वततार यस्याम तस्मै नमोन्यासु पुरीषु किंवा। कहते हैं उसकी महिमा क्या कही जाए, जहाँ स्वयं गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेकर के आए, ऐसी मथुरापुरी का कहना ही क्या है। यन्नाम पापम विनिहन्ति तत्क्षणं भवन्त्यलं याम गृणतोऽपि मुक्तयः वीथिषु वीथिषु च मुक्तिरस्या तस्मादिमां श्रेष्ठतमां विदुर्बुधा। कहते हैं जिनका नाम ही अर्थात जिन मथुरापुरी का नाम ही समस्त पापों का विनाश कर देने वाला है, जिनका नामोच्चारण ही सब प्रकार की मुक्तियों को सुलभ कर देने वाला है। कहते हैं जिस मथुरापुरी की वीथी सुवीथी सुच मुक्तिरस्या, जहाँ गली गली में मुक्ति घूमती फिरती है, मुक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है, ऐसी मथुरापुरी की विशेषता को जो है कोई क्या कह सकता है। कहते हैं ना वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए। वृंदावन की गलियों में मुक्ति घूमती रहती है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान से कहती है मैं तो यहाँ हूँ, अब मैं सबकी मुक्ति तो मैं कर रही हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी यहाँ से। भगवान कहते हैं पड़ी रहो या गैल में साधु संत सब जाहि। इस गली में तुम पड़ी रहो क्योंकि यहीं से सब साधु संत गुजरते रहते हैं। तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? बोले नहीं, जब साधु संत इधर से जाते हैं तो पड़ी रहो या गैल में साधु संत जहाँ जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे तो सहज मुक्ति है जाए। साधु संतों के चरणों की धूल उड़ उड़ के लगेगी, जिसके उसकी सहज ही मुक्ति हो जाती है। कहते हैं गली गली में जहाँ मुक्ति है, और मथुरापुरी की विशेषताओं को क्या कहा जा सकता है।
काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति लोके तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। कहते हैं काशी आदि जो मोक्षपुरियाँ हैं उनके मध्य में श्री मथुरा जी जो अत्यंत धन्याति धन्य है। कहते हैं ये मथुरापुरी जो है कैसे मुक्ति प्रदान करती है? बोले 4 प्रकार से। या जन्म मौंजीर्व्रत मृत्युदाहैर नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। 4 प्रकार से। बोले कैसे? बोले या जन्म से, जो मथुरापुरी में जन्म ले रहे हैं, अर्थात जो मथुरापुरी में जिनका जन्म हुआ, सहज में ब्रजवासी हैं वे, तो वे मुक्त हो जाएंगे। और मौंजी व्रत, जो वहाँ निवास कर रहे हैं, एक व्रत लेकर के बढ़िया भजन कर रहे हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं। अथवा मृत्यु, मथुरापुरी में अर्थात ब्रजमंडल में कहीं मृत्यु हो जाए तो वह मुक्त हो जाता है। अथवा कदाचित न ही मृत्यु हो पाई तो शरीर को ही ले जा कर के दाह संस्कार कर दे उसके भीतर, मथुरापुरी के भीतर, तो भी मुक्ति हो जाती है। 4 प्रकार की मुक्ति। कहते हैं समस्त पुरियों की ईश्वरी, ब्रजेश्वरी, तीर्थेश्वरी, निधीश्वरी, मोक्षदायिनी है ये मथुरापुरी। ऐसी मथुरापुरी को बारंबार प्रणाम है। शृण्वन्ति माहात्म्यमिदं मधोपुरा कृष्णैकचित्ता नियतास्य यत्र ये व्रजन्ति ते तत्र परिक्रमा फलं वैदेहराजेन्द्र न चात्र संशया। कहते हैं शृण्वन्ति माहात्म्यमिदं पर मधोपुरा, जो लोग एकाग्र चित्त से इस मथुरापुरी के महात्म्य को श्रवण करते हैं, इस मथुरापुरी के महात्म्य को श्रवण करने मात्र से मथुरापुरी के परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। ब्रजंती ते तत्र परिक्रमा फलम, उसके परिक्रमा के फल को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। खंडम त्विदम श्री मथुरापुरस्य शृण्वन्ति गायन्ति पठन्ति सर्वसा यहैव तेषां हि समृद्धि सिद्धयो भवन्ति वैदेह निसर्गता सदा। जो इस अब ये जो अब तक सुनाए मथुरा खंड ये चल रहा था, पहले गोलोक खंड, फिर वृंदावन खंड, फिर गिरिराज खंड, फिर माधुर्य खंड, फिर चल रहा था मथुरा खंड। तो ये मथुरा खंड चल रहा है, ये अब मथुरा खंड का ये अंतिम है, तो अब इसकी फलश्रुति कह रहे हैं। कहते हैं इस मथुरा खंड को जो है, जो सब प्रकार से सुनते हैं, गान करते हैं, पढ़ते हैं, उनको सब प्रकार से समृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति स्वाभाविक हो जाती है। कहते हैं यदि कोई वैभव की इच्छा करता है, अर्थात सांसारिक धन संपत्ति उसको चाहिए, तो त्रिसप्तकृतो बहुवैभवार्थिना शृण्वन्ति चैनम नियतास्य एभृशम। कहते हैं यदि जो है वैभव चाहता है तो इस मथुरा खंड का 21 बार वह श्रवण करे तो उसको वैभव की प्राप्ति हो जाती है। 25 अध्यायों में है ये। और यदि ब्राह्मण इसका श्रवण करे तो विद्वान होता है, राजकुमार क्षत्रिय आदि युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य निधियों का स्वामी होता है, और शूद्र हो तो निर्मल मन वाला हो जाता है। स्त्री हो पुरुष हो सभी जो है इसको श्रवण करके अपना परम लाभ प्राप्त करते हैं। और इस मथुरापुरी का महात्म्य जो श्रवण करता है, मथुरा खंड को जो श्रवण करता है, वो समस्त विघ्नों पर विजय प्राप्त करके अंत में गोलोक धाम को चला जाता है। यहाँ ये मथुरा खंड संपन्न हुआ। अब इसके आगे द्वारका खंड में प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए, फिर द्वारका खंड में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री गर्गाचार्य जी यहाँ फिर मंगलाचरण कर रहे हैं। पीछे अध्याय में भी मंगलाचरण किए, वसुदेव स्तम देवम कंस्याणूरमर्दनम, यहाँ भी मंगलाचरण कर रहे हैं। कहते हैं श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र देव की नंदन नंदगोप कुमार, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री गोविंद को बार बार वंदन है। अब राजा बहुलास्व ने पुनः प्रश्न किया, श्रुतम तव मुखात् ब्रह्मन् मथुरा खंडमद्भुतम वद मां द्वारका खंडम श्री कृष्ण चरितामृतम। राजा बहुलास्व ने कहा, हे भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से मथुरा खंड की कथा सुनी। अब जो है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से युक्त द्वारका खंड सुनाइए, हमें कृपा करके बताइए कि विवाह कति पुत्राश्च कति पौत्रा रमापते सर्वं वद महाबुद्धे द्वारकावास कारणम। भगवान ने कितने विवाह किए, कितने पुत्र हुए, कितने पौत्र हुए, और मथुरापुरी को छोड़ करके द्वारकापुरी क्यों गए, ये सब कृपा करके बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, अस्ति प्राप्ति महिष्यौद्वे मृते कंसे महाबले जरासंध गृहम दुखा जगमतुर्मैथिलेश्वर। कहते हैं, हे मिथिलेश्वर राजा बहुलास्व, जब भगवान ने महाबली कंस का वध किया तो उसकी दो पत्नियां थी, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति ये दोनों जो हैं जरासंध की पुत्रियां थी, और अपने पति की मृत्यु के बाद ये सीधा अपने पिता के घर पहुंची हैं। अब पिता के यहाँ जाकर के इन्होंने जब सारी घटना सुनाई, अपने विधवा होने का सारा कारण व्यक्त किया, तो कंस की मृत्यु को सुनकर के जरासंध अत्यंत व्यथित हो गया, क्रोध में एकदम पागल जैसा हो गया, और क्रोध में आकर के उसने आवेश में कुपित होकर के प्रतिज्ञा कर ली, अयादवीं महीम कर्तुम उद्यतो भून महाबला। मैं यदुवंशियों से इस पृथ्वी को हीन कर दूंगा, ऐसा इसने प्रतिज्ञा की। और प्रतिज्ञा करके जो है इसने सेना तैयार की, सेना इकट्ठा की, और अक्षौहिणीभिर्विंशत्या त्रिशिभिश्चापि संवृतः रम्यां मधुपुरीं राजन्नाययौ बलवान नृपः। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर इसने आक्रमण किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जब आक्रमण इसने किया तो सारी मथुरापुरी घबरा गई, क्योंकि इतनी बड़ी सेना इसके पास थी। 23 अक्षौहिणी सेना मामूली थोड़ी ही होती है। महाभारत का इतना युद्ध हुआ, कितने राजाओं ने अपनी अपनी सेना इकट्ठा की थी, तब जाकर 18 अक्षौहिणी सेना हुई, दोनों तरफ की मिला के। इसके पास 23 अक्षौहिणी अकेले। हाँ, तो इतनी सेना लेकर के जब आया, सारी मथुरापुरी घबरा गई। लोगों को व्याकुल देख करके भय से भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया बलराम जी, सर्वं चास्य बलम राम हंतव्यम वै न संशया मागधस्तु न हंतव्यो भूयाः कर्ता बलोद्यमम्।
बलराम जी ने कहा भैया, कृष्ण ने कहा भैया बलराम जी, अब तो हमें इस की सेना का संहार करना है, इसलिए इस सेना को हमें नष्ट करना चाहिए। बस केवल एक ही बात है कि आप इस मगधराज जरासंध को मत मारिएगा, हाँ, इसके प्राण मत लीजिएगा, वैसे ही खाली इसको मार करके अपमानित करके छोड़ दीजिएगा। बलराम जी ने कहा ये कौन सी नीति? अरे शत्रु आ रहा है, वही तो मुख्य है, और उसी को छोड़ देने का क्या प्रयोजन है? तुम कहना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कहना ये चाहते हैं कि यदि ये बचा रहेगा तो जो है इससे हमें बड़ा लाभ होगा। भूयः कर्ता बलोद्यमम, फिर से उद्यम करेगा और फिर से सेना इकट्ठा करके ले आएगा, और जब फिर से इकट्ठा करके ले आएगा तो फिर हम मारेंगे। हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे दुष्टों को ढूंढते हुए? अरे हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुदा ही ढूंढेगा। ढूंढेगा, ये भार उतारेंगे हम। इसलिए ये बढ़िया निमित्त हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जरासंध निमित्तेन भारम वै भूभुजाम भुवा, इसी को बढ़िया निमित्त बना करके इसी के बहाने पृथ्वी का भार उतारना हम लोगों के लिए बहुत, समझ लीजिए, आसान काम हो जाएगा। जब ले आएगा तो हम लोग सर्वम चात्र हरिष्यामि करिष्यामि प्रियम सताम, सबको मार मार करके, और जो सत्पुरुष हैं उनको हम उनका प्रिय कार्य करेंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे। बलराम जी ने कहा चलो ठीक है, यही बात है। तो उसके बाद एवं वदति कृष्णे वै वैकुंठाच्च रथौ शुभौ अभूतामागतौ राजन् सर्वेषां पश्यतां चतौ। कहते हैं उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बात कर ही रहे थे, उसी समय वैकुंठ से 2 रथ उतर करके आए हैं, 2 दिव्य रथ, एक श्री कृष्ण का और एक बलराम जी का। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों ही उस पर आरूढ़ हुए हैं। एक पर श्री कृष्ण के आयुध विद्यमान थे, दूसरे पर बलराम जी के आयुध विद्यमान थे। और यदुवंशियों की थोड़ी सी नाम मात्र की सेना लेकर के भगवान नगर से बाहर निकले, और देखते देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अक्षौहिणीभिर्दशभिः रथारूढ़ो महाबला श्रीकृष्णस्य पुरः पूर्वं युधे मगधेश्वरा। 10 अक्षौहिणी सेना तो मगधराज की थी, 5 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की थी उसमें। हाँ, सहायता के लिए अपनी दुर्योधन ने भी 5 अक्षौहिणी सेना भेजी थी जरासंध की सहायता के लिए। और विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना उसकी, तो कितनी हो गई? 20 अक्षौहिणी सेना यही हो गई। और 3 अक्षौहिणी सेना बंग देश के राजा ने अपनी ओर से सम्मिलित की थी। इस प्रकार से ये 23 अक्षौहिणी सेना थी। और इसके अतिरिक्त जो राजा और भी जरासंध के बसवर्ती थे, वे भी सब प्राणपण से इसकी सहायता में लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है और धनुष की टंकार जब की है, तो उस टंकार से संपूर्ण ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया, भूमंडल कंपायमान होने लगा। सारे सैन्य मंडल उस समय बहरे से हो गए, किसी को कुछ समझे में नहीं आ रहा है। घोड़े उस धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनकर के उछलने लगे, भागने लगे, हाथियों ने भी मुंह फेर लिया। इस प्रकार से सारी सेना में ऐसे ही भगदड़ मच गई। कहते हैं 2 कोस तक भागती रही उल्टी सेना, और उसके बाद भगवान ने उस सेना को बाणों से अपने आच्छादित कर दिया। भगवान ने फिर युद्ध किया
और युद्ध करके चूड़ी भूता रथा राजन बाणो घई सारंग धन्मना चूर्ण चक्रा निपेतो कौ हत सूताश्च नायका। भगवान ने अपने सारंग धनुष के द्वारा छोड़े हुए बाणों के प्रहार से रथों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। रथों के पहिए टूक टूक होकर के गिर पड़े, रथी सारथी सब मर करके गिर रहे हैं और हाथी घोड़े सब मर रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। उसमें किसी का वक्षस्थल विदीर्ण हो रहा है, किसी का मस्तक भूमि पर गिर रहा है, किसी के कवच की धज्जियाँ उड़ रही हैं। इस प्रकार से देखते देखते सब काल के गाल में चले जा रहे हैं। कहते हैं अधो मुखा ऊर्ध्व मुखा छिन्न देहा नृपात्मजा रेजूरणांगणे राजन भांड व्यूहा इवाहता। जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख कोई ऊर्ध्वमुख होकर के पड़े दिखाई पड़ते हैं गिरे हुए, उसी प्रकार से कोई ऊर्ध्वमुख कोई अधोमुख होकर के पड़ा है। देखते देखते वहाँ खून की धार बह चली, मानो नदी प्रवाहित हो रही हो, ऐसी स्थिति हो गई। मर मर करके जो है सब स्वर्ग जा रहे हैं और वहाँ पर प्रमद भैरव भूत बेताल योगिनियाँ अट्टहास करती हुई नृत्य कर रही हैं। भद्रकाली प्रकट होकर के मानो रक्तपान कर रही हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त होकर के देवलोक को चले जा रहे हैं। कहते हैं और आकाश में अप्सराओं के झुंड प्रकट हो गए हैं। वो जो वीर मर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ करके अपना पति बनाने के लिए तैयार हैं सब, क्योंकि जो युद्ध भूमि में मरते हैं रण में, वो अप्सराएं भी चाहती हैं कि ये हमें प्राप्त हों, ये हमें प्राप्त हों। सभी में होड़ लगी रहती है। कहते हैं इस प्रकार से देखते देखते और जो भगवान के द्वारा मारे जा रहे हैं वे सब भगवान के परम धाम को सीधे चले जा रहे हैं। सूर्यमंडल का भेदन करते हुए बलदेव जी ने बड़ी विशाल सेना का संहार किया। कैसे? बोले वो हल उठा करके, अब वो हल से खींच लेते हैं तो पूरी सेना धराशायी हो जाती है, और कुछ को तो हल से खींचते हैं, ऐसे एक मूसल मारते हैं तो सब चकनाचूर हो जाता है। इस प्रकार से सारी सेना का संहार हो गया और सुयोधनो विंध्यनाथो वंगनाथ तथैव चा। सब जब मर गए, दुर्योधन विंध्यराज और वंग नरेश ये सब भयभीत होकर के रणभूमि से भाग खड़े हुए। हाँ, अब तो जरासंध रथ पर आरूढ़ होकर के बलराम जी के सामने आया युद्ध करने के लिए। जब बलराम जी के सामने आया तो बलराम जी ने उसके रथ को पूरा अपने हल से खींच करके और एक मूसल का प्रहार किया तो पूरा रथ ही चकनाचूर हो गया, घोड़े सारथी सब खत्म हो गए उसके। अब तो उसने जाकर के बलराम जी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अब बलराम जी में और जरासंध में युद्ध होने लगा। कहते हैं आकाश में खड़े देवता देख रहे हैं और दोनों वीर आपस में लड़ रहे हैं, छाती से छाती, मस्तक से मस्तक, भुजाओं से भुजाएं टकरा रही हैं और इस प्रकार से दोनों मल्ल युद्ध कर रहे हैं। उन दोनों के युद्ध से इतना भयंकर एक दूसरे से युद्ध किए, मल्ल युद्ध, कि वहाँ गड्ढा बन गया पूरा भूमि में। ऐसी स्थिति हुई। कहते हैं और भूमि कंपायमान होने लगी उन दोनों के युद्ध से। और उसके बाद श्री बलराम जी ने उसको पृथ्वी पर उठा करके पटका, जैसे कोई बालक का मंडल को पटके,
और पटक करके बलराम जी उस जरासंध के ऊपर सवार हो गए, उसकी छाती पर, और उसको मारने के लिए मूसल हाथ में जैसे ही उठाया वैसे ही श्री कृष्ण दौड़ पड़े। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो। तुरंत दौड़ के श्री कृष्ण ने पकड़ लिया और कहा छोड़ दो इनको। भगवान ने तो पहले ही समझाया था, क्यों छोड़ना था, छोड़ दिया। और भगवान ने उसके सामने ये कहला करके कि जो है देखो, शत्रु पर भी कृपा ही करनी चाहिए, छोड़ दो, इस पर दया करके प्राणदान दे दो। वीर जो होता है वो मरना स्वीकार कर लेता है, लेकिन प्राणदान जो है उसको दे दो तो उसके लिए बड़ी लज्जा की बात हो जाती है। आखिर में जो है निराश होकर के वो वहाँ से चला। जो धन संपत्ति थी उसको जो है श्री कृष्ण ने आके यदि सब यदुवंशी मथुरापुरी ले आए, क्योंकि धन संपत्ति लेकर के जाते हैं युद्ध करने, क्योंकि ज़रूरत है भाई, इतनी बड़ी सेना है, आखिर भूखी तो सेना युद्ध नहीं करेगी, उसके लिए भोजन पानी की तो आवश्यकता होगी, औषधि की आवश्यकता होगी, घायल हो रहे हैं उपचार की आवश्यकता होगी, तो धन तो चाहिए कि नहीं, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होगी, कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़े धन तो चाहिए, तो धन भी तो साथ में रहता है। तो वो धन तो उनको मथुरापुरी में आ गया। और इस प्रकार से जो है भगवान ने उसको परास्त करके भेज दिया। इधर जरासंध तो मरना चाहता था, वो मरने के लिए उतावला था, लेकिन इसके साथियों ने समझा बुझा करके इसको शांत किया। बोले देखो मरने से कोई फायदा नहीं, हम फिर से उद्योग करेंगे, हार गए तो क्या, लेकिन हारना उसका हारना नहीं मानता, जो हिम्मत हार जाता है वही वास्तव में हारता है, इसलिए हिम्मत मत हारो। तो इसको समझा करके ले गए फिर मगध, और पराजित होकर के चला गया। वहाँ फिर से इसने जो है सेना तैयार करना प्रारंभ की। अब फिर से सेना तैयार करने में, उसको प्रशिक्षण देने में समय तो लगता है कि नहीं भाई, एक बार सेना तैयार करना, प्रशिक्षण देना, कुछ महीने तो समय लगता है। 14 साल भगवान मथुरापुरी में रहे, 14 साल के बीच में 18 बार आक्रमण किया है। हाँ हाँ, 6 महीने 8 महीना 1 साल ऐसे ही करके। अब तो जो है पहली बार तो सब भयभीत थे, फिर दोबारा सेना लेकर के आया, फिर भगवान ने वैसे ही किया इसके साथ। अब तो जब सेना आती तो लोगों को भय नहीं होता था, मथुरापुर वासियों को। क्यों? जब सब मरते तो जो है सब दौड़ दौड़ करके जो है गांव वाले और जो हैं उनको धन मिल जाता। क्यों? तमाम आभूषण सब जो पहने रहते सब वो भी सब मिल जाते, बहुत सारा धन मिल जाता। हाँ, कहते हैं यहाँ तक कि अर्भका जलहारिण्य चक्रुश्च सत्रपहारणम, चक्रुः सत्रपहारणम, बालक पनिहारिने भी वहाँ युद्ध में सेना के शत्रुओं की संपत्ति का हरण करने लगती। और कहते हैं इस प्रकार से 17 बार उसने आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने उसको परास्त किया। अब 18वीं बार जब उसको आना था तो श्री नारद जी कहते हैं मया प्रणोदितः काल यवनो वै महाबला रोरोध मथुराम क्रुद्धो म्लेच्छकोटि समावृता। भगवान श्री नारद जी कहते हैं 18वीं बार जरासंध आए, उसके पहले ही मेरी प्रेरणा से काल यवन म्लेच्छों की सेना लेकर के आया। कहते हैं म्लेच्छ कोटि समावृतः, करोड़ों म्लेच्छों की सेना लेकर के, वहाँ वर्णन है भागवत जी में 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आया ये काल यवन। अब यवन अर्थ समझ ही गए आप लोग, म्लेच्छ ही था। यद्यपि काल यवन जो है, काल यवन
को वरदान यह था कि जो है उसको कोई अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता और किसी युद्ध में कोई उसको परास्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने विचार किया कि ऐसे मरेगा तो है ही नहीं, इससे लड़ना ही व्यर्थ है। तब भगवान ने विचार किया कि इसको ले जाना चाहिए मुचकुंद जी के पास। हाँ, बिना युद्ध के वो समाप्त करेंगे, यही उपाय है। तो ये काल एवं सेना लेकर के आया। जब इसने घेर लिया मथुरापुरी को, तो भगवान ने सेना म्लेच्छों की सेना देख करके नगर को भी भय से विह्वल जान करके श्री कृष्ण बलराम जी चिंतित हुए और भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब इसका उपाय हम करेंगे। तुरंत भगवान ने पहले तो विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी, चकार द्वारका दुर्गम एक रात्रेण माधवा। एक दिन में जो है श्री विश्वकर्मा जी ने पूरी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। समस्त संपत्तियों से युक्त द्वारिकापुरी तैयार हो गई। वैकुंठ की सारी संपत्ति का जहाँ दर्शन होता था। और फिर भगवान ने सभी मथुरापुर वासियों से कहा आप लोग यहीं रहें, अब हम अकेले जाएंगे काल यवन के सामने। कहते हैं भगवान वहाँ से चले हैं। निरायुधम हरिम ज्ञात्वा मयोक्तै लक्षणै खलः निरायुधा सतम योद्धुम पदाति स्वयमागता। नारद जी ने जो पहचान बताई थी कि चतुर्भुज स्वरूप है, श्याम वर्ण है, सुंदर स्वरूप है, पीताम्बर धारण किए हुए, बिल्कुल भगवान वैसे ही निकले चतुर्भुज स्वरूप में पीताम्बर धारण किए हुए। और पीताम्बर जो धारण किए थे उसके अलावा एक लंबा चौड़ा पीताम्बर ओढ़ करके अलग से निकले, क्योंकि उसकी आवश्यकता थी आगे। तो भगवान जब बिना अस्त्र शस्त्र के आए, पैदल ही देख करके इसने कहा अरे ये तो बिना अस्त्र शस्त्र के, और नारद जी ने जो स्वरूप बताया था ये तो वही है। भगवान से कहा कि अरे तुम बिना अस्त्र सेना के बिना अस्त्र शस्त्र के आए। भगवान ने कहा कि जो है हम बिना अस्त्र शस्त्र के आए तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ो हमसे। बोले हाँ ठीक है, बिना अस्त्र शस्त्र के तुमसे लड़ेंगे हम। भगवान ने कहा ये कोई बात है, हमारे पास सेना नहीं है, तुम सेना के सहित हो। बोले सेना नहीं है तो क्या, हमारी सेना नहीं लड़ेगी। भगवान ने कहा तुम्हारी सेना का क्या विश्वास, अभी तुम लड़ो और तुम हारने लगोगे तो तुम्हारी सेना जो है जबरदस्ती टूट पड़ेगी तुमको हारते देख करके। बोले क्या उपाय है फिर। बोले उपाय ये है कि ऐसी जगह क्यों न चलें हम दोनों जहाँ न तुम्हारी सेना हो न हमारी सेना हो। और यदि तुम डरते हो तो कोई बात नहीं, मत जाओ। और तुम यदि निर्भय, अब किसी वीर से कह दो कि तुम डर रहे हो वो जो है न जाना होगा तो भी जाएगा। यदि तुम्हें भय लगता हो तो कोई बात नहीं, मत जाओ। और नहीं अगर तुम्हें भय नहीं है तो फिर चलो हमारे साथ में, जहाँ तुम्हारी सेना समाप्त हो जाएगी फिर वहीं लड़ेंगे। बोले ठीक है। अब चल पड़े। अब 3 करोड़ की सेना तो बहुत होती है, वो चलते जाए। कहते हैं चलते चलते भगवान आगे बढ़े और फिर सेना जब समाप्त हुई तो भगवान दौड़ने लगे। और कहते हैं भगवान के पीछे वो भी दौड़ा। बस उसको यही लगता हस्त प्राप्तम वपुस्तस्मै दर्शन्यु माधव दूरम गता श्यामलाद्रे प्राविशत कंदरम तुरम। उसको लगता बस एक हाथ आगे है मैं पकड़ लूँगा, एक हाथ ही तो आगे है मैं पकड़ लूँगा, लेकिन वो भगवान तो भगवान है वो उसको हमेशा एक हाथ आगे ही भगवान दिखते। और अंत में भगवान दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचे। बोले दूरम गतः श्यामलाद्रे, श्यामल गिरि पर्वत पर भगवान पहुँचे। और उस श्यामल गिरि की कंदरा थी, उसी में भगवान सीधा जो है प्रवेश कर गए। प्राविशत कंदरम त्वरम, उस कंदरा में भगवान प्रवेश किए।
और उसी कंदरा में मुचकुंदो यत्र चास्ते मान्धातृतनयो महान असुरेभ्य पुरां पुरा रक्षां देवानां यश्चकारः। वहाँ मानधाता जी के पुत्र मुचकुंद जी उस गुफा में सो रहे थे। हुआ ये था कि पूर्व काल में देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे, क्योंकि असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया था, तो देवताओं की रक्षा करने में इनको बहुत समय लग गया। दिन रात रक्षा में तत्पर रहने के कारण बहुत समय तक सो ही नहीं पाए मुचकुंद जी। बहुत समय न सो पाने के कारण जो है अब इनको निद्रा सी आ रही थी, लेकिन रक्षा में लगे रहे। संयोग से कुछ समय बाद श्री कार्तिकेय जी सेनापति के रूप में प्राप्त हो गए, तो देवताओं को अब इनकी आवश्यकता नहीं रही, निर्भय हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा ठीक है, तो अब तो आपको सेनापति प्राप्त हो गए हैं, अब हमें आप आज्ञा दीजिए जाने की। मैं अच्छी तरह जाकर के सोना चाहता हूँ, हमें निद्रा लगी है। देवताओं ने कहा आपका राज्य वैभव तो सब कुछ नष्ट हो गया है, क्योंकि कई पीढ़ियाँ बदल गई चुकी हैं, तो एक काम करो, आप हमसे कुछ मांग लो। इन्होंने कहा कि हमें मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने कहा मोक्ष तो नहीं दे सकते, और कुछ मांग लो। तो इन्होंने कहा देवताओं की ठीक है, तो अब मैं सोना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जब हम सो करके उठें तो भगवान श्री हरि का दर्शन हमें प्राप्त हो। शयनान्ते हरे साक्षात दर्शनम में भवत्तलम। सो करके जब उठें तो एकमात्र भगवान श्री हरि का दर्शन हो, यही हमारी इच्छा है। देवताओं ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसे ही होगा। जब सो करके उठेंगे, अब जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा तब तक आपकी निद्रा ही पूर्ण नहीं होगी। लेकिन हम ये, इंद्र ने कहा कि हम ये भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि यदि इस निद्रा में आपकी कोई भी विघ्न करेगा, तो जो भी आपकी निद्रा में विघ्न करेगा, जो भी आपको जगाएगा, आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। अब वहाँ से चले तो यहाँ तो वर्णन नहीं है इस बात का, लेकिन ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि श्री नारद जी इनको मिले। नारद जी ने विचार किया कि देवताओं ने कह तो दिया है तुम्हें नेत्र खुलने के बाद भगवान का दर्शन होगा, ऐसे भगवान का दर्शन इतना तो सुलभ नहीं है। तो नारद जी ने इनको द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और बोले जाओ इसी को खुद तन्मयता से जप करते हुए फिर सो जाना। आए पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे, हम सोएं कहाँ, तो श्री गर्गाचार्य जी ने भविष्य के विचार को समझते हुए, भविष्य के दृश्य को देखते हुए श्री गर्गाचार्य जी ने कहा हम तुम्हें बताते हैं कहाँ शयन करना है। और श्री गर्गाचार्य जी ही ले गए उस गुफा को दिखाए, बोले इसी गुफा में तुम शयन करो, क्योंकि जानते थे कि भविष्य में जो है यहाँ भगवान का अवतार होगा, तो इसी गुफा में जाएंगे, भगवान इनको दर्शन देंगे। कहते हैं मुचकुंद जी ने तथा चौकता सुस्वाप राजा कृत युगे पुरा, सतयुग में सोए थे और जगे कब? द्वापर के अंत में। कितनी लंबी निद्रा रही। कुंभकर्ण भी नहीं सो सकता, इतनी लंबी निद्रा सोने वाला कोई नहीं। कहते हैं शयन किया। कहते हैं इस समय भगवान वहीं पहुँचे हैं, उस गुफा में प्रवेश किए हैं। अब स्वाभाविक गुफा में जाते ही गति अपने आप धीमी हो गई, क्योंकि अंधकार है। बाहर तो दौड़ के जा सकता था भगवान के पीछे पीछे, लेकिन गुफा में तो ऐसा नहीं हो सकता, अंधकार है। भगवान तो भगवान हैं। भगवान उस गुफा में पहुँचे हैं। मुचकुंद जी जहाँ लेटे हुए थे, भगवान ने जा करके वो जो अपना लंबा चौड़ा पीताम्बर था ऊपर से ओढ़ के गए थे,
उस पीतांबर को जाकर के मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया, उड़ा दिया। और उड़ा करके भगवान एक किनारे हो गए, वहाँ से कुछ दूर पर जा कर के, और वो पहुँचा अंधकार में तो और कुछ सूझ नहीं रहा था, वो दिखा पीतांबर चमकता हुआ। अंधेरे में पीतांबर तो दिखता है। वो पीतांबर जब दिखा तो उसने कहा, देखो हमको यहाँ तक दौड़ा के ले आया, यहाँ सो रहा है। अब तो क्रोध में आया, और क्रोध में आकर के तताड़ यवन क्रुद्धा पादेना सुमहाखला, उस दुष्ट काल यवन ने बड़े जोर से अपने पैरों से प्रहार किया है। और जैसे ही पैरों से प्रहार किया, मुचकुंदा समुत्थाय शनैरुन्मील्य सोक्षिणी आशा प्रपंस्यस्तं पार्श्वे स्थितं कालं ददर्शः। मुचकुंद जी की निद्रा भंग हो गई और उठ गए। इतने हजारों लाखों वर्षों से सोने के कारण वह निद्रा भी भंग हुई, तो नेत्र खोलने में भी कुछ समय लगा उनका। ऐसे नहीं कि तुरंत, भाई ऐसा तो नहीं था कि कुछ देर की निद्रा थी तुरंत उठ गए, ऐसा नहीं। इतने वर्षों से सो रहे थे, तो धीरे धीरे नेत्र खुले। शनैरुन्मील्य सोक्षिणी, धीरे धीरे नेत्र खोलने लगे, और नेत्र खोल करके चारों ओर देखना प्रारंभ किया। जब चारों ओर दृष्टिपात किया तो काल यवन दिखाई पड़ा। तो सातावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन मैथिल देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत् क्षणात्। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, इंद्र ने तो कहा था कि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म होगा, जो जगाएगा, बस इनकी दृष्टि पड़ते ही वो काल यवन के शरीर में देह, उसी के शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई और तुरंत वो जल करके भस्म हो गया। जब वो भस्म हो गया, अब तो भगवान सन्मुख आए और भगवान ने मुचकुंद जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान आभा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप में भगवान उनके सन्मुख आए। भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भक्तिभाव से प्रणाम किया है। भगवान ने अपना परिचय दिया। मुचकुंद जी ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वसुदेव पुत्र देवकी नंदन नंद गोप कुमार सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, बार बार आपके चरणों में वंदन है। 5 श्लोकों में स्तुति की है। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो शुद्ध स्वरूप पर ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, उनको बारंबार प्रणाम है, जो प्रणतजनों का क्लेश नाश करने वाले हैं। हजारों जिनके स्वरूप हैं, हजारों चरण, हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों भुजाएं जिनके विद्यमान है, इस प्रकार से स्तुति की है। और कहा, प्रभु अब मुझ पर आप कृपा करिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, धन्यस्तम राज शार्दूल धन्या ते विमलामती नैरपक्षेण दिव्येन भक्ति भावेन पूरिता। हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने निरपेक्ष दिव्य भक्ति भाव से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो चुकी है। और लेकिन अभी तुम्हारा इस जन्म में मोक्ष नहीं होगा। क्यों? इसलिए मोक्ष नहीं होगा क्योंकि तुमने भले ही धर्म पूर्वक राज्य किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कर्मों का अभी शेष है, प्रायश्चित नहीं किया। जैसे शिकार आदि के द्वारा जो हिंसा आदि बनी और कुछ कर्म बने, उनका प्रायश्चित बिना किए अभी कल्याण कैसे होगा। इसलिए जाओ, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण रूप में जन्म प्राप्त करोगे और उस ब्राह्मण शरीर में तुम्हें प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी
और उस प्रेम लक्षणा भक्ति से तुम भगवान के दिव्य धाम को चले जाओगे और उस दिव्य धाम में जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ेगा। मंदिर में भेंट करना है, ठीक है, दे दीजिए पुजारी जी को। ले लीजिए, ऐसे मोड़ के दे दीजिए, वो बाद में बिछा लेंगे। हाँ, मोड़ दीजिए, मोड़ के दे दीजिए, मोड़ के दे दीजिए। इस प्रकार से भगवान ने उनको आज्ञा दी और फिर मुचकुंद जी उस गुफा से बाहर निकले भगवान की स्तुति करके, परिक्रमा प्रणाम करके, और जब निकल करके बाहर देखा तो द्वापर के लोग उनको इतने छोटे छोटे दिख रहे थे कि क्या कहें। और द्वापर के मनुष्यों ने जब उनको देखा तो द्वापर के मनुष्यों के हिसाब से उनकी लंबाई 100 ताड़ के वृक्ष के बराबर। हाँ, अब देख करके उनको भगदड़ मच गई, इतना विशाल काय शरीर। लोग भागने लगे। अब बार बार चिल्लावें, चिंता मत करो, डरो मत, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन अब कौन माने, इतना विशाल देह पर्वत जैसे चल रहे हों, क्योंकि सतयुग में इनका जन्म हुआ था। और इधर जो है इस प्रकार से अभय दान देते हुए मुचकुंद जी वहाँ से फिर बद्रिकाश्रम की ओर चले गए हैं और बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे हैं। इधर भगवान लौट करके आए हैं मथुरापुरी में और उस म्लेच्छ सेना का फिर संहार किया है। म्लेच्छ सेना का संहार करके उसका धन प्राप्त हो गया। और इधर जरासंध 17 बार परास्त हो चुका था। इसने क्या किया, बोले राजा जरा अथ राजा जरासंधो योधुमभ्योदितः पुनः आहूये मागधान विप्रान मुहूर्तादेश कारिणा। अब जरासंध ने पुनः युद्ध करने का विचार तो किया, लेकिन सोचा कि अब ऐसे नहीं करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया इसने। अब ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि आप लोगों को मैं जो है अब यहाँ बुला करके तुम लोग आओ और यहाँ मेरे यहाँ रहो। जैसे कोई कारागार में रहता है, कारागारे सुतावद वै स्थिता भवतो भोदुजा, तुम कारागार के समान ही यहाँ निवास करो जब तक मेरी विजय नहीं होती। और यदि मैं पराजित हुआ, पराजितो हम वायुष्मान हनिष्याम न संशया, यदि मैं पराजित हुआ तो आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मेरी विजय के लिए जो भी जब तक करो मेरी विजय के लिए करो। हाँ, ब्राह्मणों से ये कह करके 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। अब भगवान ने विचार किया कि जो है क्या करें, तो भगवान ने ब्रह्म वाक्यम व्रतम कर्तुम सप्रतिज्ञाम विहाय चा मद मनुष्य चेष्टामापन्नो सपुरात भीत भीतवत। भगवान ने सारी मथुरापुरी को तो वहाँ भेज दिया और भगवान ने कहा कि अब हमें यहाँ युद्ध नहीं करना है। क्यों? बलराम जी से कहा युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मणों को वहाँ बैठा के आया है, ब्राह्मणों का वचन हमें पूर्ण करना है, और नहीं तो जो है ये अनर्थ हो जाएगा। और उसके बाद सारी सेना को तो भगवान ने भेज दिया था, द्वारिका यदुवंशियों को। और फिर इसी के सेना के सामने से होकर श्री कृष्ण बलराम भागना प्रारंभ किए। क्यों इसके सामने से भागे? क्योंकि सामने से इसीलिए भागे कि ये पीछा करता हुआ सेना सहित ये मथुरापुरी से हट जाएगा, नहीं तो ये मथुरापुरी घेरे रहेगा। तो आगे आगे भगवान श्री कृष्ण बलराम और पीछे पीछे इस सेना लेके ये चल रहा है। और उसके बाद जो है कहते हैं भगवान का पीछा करते हुए दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर भगवान दक्षिणासाम गतावित्थम प्रवर्षण गिरौ हरि, प्रवर्षण गिरी पर भगवान पहुँचे हैं। प्रवर्षण गिरी कहिए या गोमंतक पर्वत कहिए, वो एक ही बात है।
प्रवर्षणगिरी, ये वही प्रवर्षणगिरी है जहाँ श्री राम जी चातुर्मास निवास किए थे, वहाँ सुग्रीव जी को राजपद देने के लिए। ये इस प्रवर्षणगिरी पर नित्य बारिश होती है। हाँ, तो कहते हैं वहाँ भगवान पहुँचे हैं। उस प्रवर्षणगिरी पर भगवान पहुँच गए और दोनों उस प्रवर्षणगिरी पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों ओर से पर्वत को घेरवा लिया, भागने न पावे निकल करके, और अपने साथ के सैनिकों से जो और सेवक आदि थे उनसे कहा अब दूसरे जंगलों से लकड़ियां ले आओ, चारों ओर से लकड़ियों से घिरवा करके, इसमें तो जंगल है ही है, लकड़ी तो है ही है, लेकिन और भी बाहर से लकड़ियों को लगा करके आग लगाओ, चारों ओर से जल करके इसी में भस्म हो जाएं, ऐसा सोच करके उसमें आग लगा दी। कहते हैं अब जब वो आग लगा दी, आग लग गई उस प्रवर्षणगिरी में, वो सारा जंगल भस्म होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम 1100 योजन ऊंचे पर्वत से कूद करके वहाँ से द्वारिकापुरी को पधारे हैं। जरासंध को विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया कि जो है मर गए। पहुंचा प्रसन्न हो करके, और प्रसन्न हो करके पहुंचा वहाँ अपने मगध में, और ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणान पूजयामास भक्त्या परमयायुता नृप, बड़े भक्तिभाव से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा यस्य विप्रः सहायोस्ति कुतस्तस्य पराजया, सत्य ही कहा गया है ब्राह्मण जिसके सहायक हो जाएं उसकी पराजय कभी नहीं हो सकती। आप लोगों की कृपा से हमको विजय प्राप्त हो गई। तो भगवान ने जानबूझ करके लीले ऐसी की, क्या करते, भगवान के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। आखिर में जो है ब्राह्मणों को खूब जो है भेंट दे करके उसने विदा किया, और इधर भगवान द्वारिका में निवास करने लगे जब, तो कहते हैं पूर्वम श्री बलदेवस्य विवाहम शृणु मैथिल सर्व पापहरम पुण्यम आयुर्वर्धनमुत्तमम। बलदेव जी के विवाह का वृत्तांत अब सुनिए, जो आयु के वृद्धि करने वाला है। आनर्तो नाम राजा भूत सूर्यवंशे महामना, यन्नाम्नानर्त देशस्या समुद्रे भीमनादिनी। सूर्यवंश में एक महाप्रतापी राजा हुए आनर्त। ये बहुत पहले हुए थे, ये प्रथम सतयुग में हुए थे, ये इस सतयुग में नहीं, बहुत पहले ये इस मनवंतर के प्रथम सतयुग में हुए थे ये अनर्थ, सोचिए। और हुआ है कब इनकी पुत्री का विवाह बलराम जी से? 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में। हाँ, अनर्थ आप लोगों को यदि भागवत की कथा स्मरण हो तो ध्यान करिए आप लोग, सरयाती जी, ध्यान है, वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे सरयाती। सरयाती जी की एक पुत्री थी जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई थी, जिसने नेत्र फोड़ दिए थे च्यवन जी के भूलवशात। और फिर च्यवन जी ने यज्ञ कराया था, तो उस यज्ञ के प्रभाव से 3 पुत्र हुए थे सरयाती जी को, आनर्त, उत्तानवरिहि और भूरिसेण। तो वही आनर्त जी हैं, ये उन्हीं आनर्त जी की बात कर रहे हैं। तो आनर्त जी ने समुद्र के तट पर एक नगर बसाया था, और इन्हीं राजा आनर्त के रैवत नाम के पुत्र हुए, जो बड़े गुणों की खान और चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त थे। इन्होंने कुशस्थली का निर्माण किया, कुशस्थलीपुरी का, और वहीं राज्य करने लगे।
रैवत के 100 पुत्र थे और एक कन्या जिनका नाम था रेवती। वैसे भागवत के कल्प के अनुसार रेवती की जो है रैवत की पौत्री थी, रेवत के पुत्र ककुदमी की पुत्री थी, लेकिन यहाँ पर रैवत की पुत्री कहा गया है। यदि ककुदमी की पुत्री यहाँ भी कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे श्री राम जी किसके पुत्र हैं? दशरथ नंदन है ना, तो दशरथ नंदन तो कहते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं, क्योंकि रघु जी के ही कुल में उत्पन्न हुए तो रघुनंदन भी कहते हैं, तो कोई वो नहीं है। तो अथवा ये है कि कल्पभेद से रैवत जी की पुत्री थी रेवती, अथवा ककुदमी की कल्पभेद से, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। कल्पभेद से रेवती इतनी सुलक्षणा कन्या थी, इतनी उत्तम गुणों से युक्त कन्या थी, इतनी सुशीला थी, दिव्य गुणों से संपन्न, कि इसके योग्य कोई वर समझ में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं इसको लेकर के एकदा रथमास्थाय हेमरत्न विभूषितम आरोप्य स्वाम दुहितरम रैवतः पर्यटन भुवम। कहते हैं रेवती जी को लेकर के ये भूमंडल की परिक्रमा करने लगे कि कोई योग्य वर मिल जाए इसके योग्य, लेकिन कोई योग्य वर समझ में ही नहीं आया। जब कोई योग्य वर नहीं समझ में आया, तब जा कर के इन्होंने जो है सीधा ब्रह्मलोक प्रस्थान किया, ब्रह्मा जी के पास। भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके योग्य कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे महाभारत में सावित्री जी का चरित्र है। सावित्री जी के स्वरूप को सुन करके, उनके गुणों को सुन करके बहुत राजा राजकुमार आए विवाह करने की इच्छा से, लेकिन सावित्री जी का स्वरूप इतना तेजोमय था कि जो है कोई इनके स्वरूप का दर्शन ही करने में संभव नहीं था, क्योंकि भगवती सावित्री जी के ही अंश से प्रादुर्भूत हुई थी। तब सावित्री जी ने स्वयं ही खोज की और सत्यवान जी से उन्होंने विवाह किया। ऐसे जो है इनके योग्य कोई मिल ही नहीं रहा था, तो ब्रह्मलोक में प्रस्थान किए और वहाँ गए तो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा गान कर रहे थे, इसलिए कुछ समय रुकना पड़ गया। और बाद में इन्होंने जब यद्यपि कुछ क्षण ही रुके, और उतने में तो यहाँ बहुत समय बीत गया पृथ्वी लोक पर, और उसके बाद ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय व्यक्त किया इन्होंने। रैवत जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप बताइए कि आप तो सारे जगत की सृष्टि करने वाले हैं, अब आप बताइए कि मेरी पुत्री के योग्य आपने किसकी रचना की है, किसके साथ में विवाह करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम सीधा इसी समय पृथ्वी लोक प्रस्थान करो, क्योंकि जो है जितनी देर में तुम यहाँ थे उतनी देर में पृथ्वी पर अत्र क्षणेन ही राजन भुवि कालो महाबली त्वरम व्यतीतस्त्रिनव चतुर्युग विकल्पितः। जब से तुम यहाँ हो इतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है, और मृत्युलोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र उनके भाई बंधु कोई नहीं रहे। जिन सब के बारे में तुमने सोचा था विवाह के बारे में किसके साथ, वो सब कोई नहीं है। अरे नाम गोत्र का उनके अता पता नहीं है। इसी समय तुम चल जाओ पृथ्वी लोक पर, और इस समय वे श्री बलराम जी विद्यमान हैं। कन्या रत्न विदम राजन बलदेवाय देहि भो, अपने ये कन्या बलदेव जी को समर्पित कर दो। वे गोलोक के अधिपति श्री कृष्ण और उन्हीं के स्वरूप बलदेव जी भी हैं, जो साक्षात शेष जी ही हैं। अब तो इस समय द्वारिका में विराजमान हैं। अब वहाँ से रैवत जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भूमि पर आए और पहुँचे हैं। इन्होंने द्वारिकापुरी का दर्शन किया।
वहाँ जाकर के इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी कन्या इन्होंने बलराम जी को समर्पित कर दी और बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया रेवती जी के साथ में, कहते हैं। और ये उस समय तुरंत फिर बद्रिकाश्रम को चले गए, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा शरीर और कहीं रह ही नहीं सकते थे, केवल जाके तपस्या वहाँ कर सकते थे। बद्रिकाश्रम में रह करके इन्होंने तप करके भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। और इधर कहते हैं बलराम जी के विवाह की इस कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यहाँ बलराम जी के विवाह की चर्चा हुई। और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा आगे होगी, अब उसको आगे के प्रसंग में ही स्मरण करेंगे। हाँ, रेवती जी लंबी थी, लेकिन बलराम जी ने उनको अपने हिसाब से कर लिया था। सियावोल सियावोल सिया सियावोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सियावोल सियावोल सिया सियावोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सियावोल 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 सियावोल, सियावोल सियावोल सिया सियावोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी